नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो हैं एस्ट्रो विजयनाथ जी हैं इलाहाबाद से, जो कि लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, वैदिक ज्योतिष और अन्य ज्योतिष की विधाओं में बड़े एक्सपर्ट हैं। और आज हमारा यह सौभाग्य कि हम उनका साक्षात्कार या उनसे एक ज्योतिषीय चर्चा लाल किताब के स्थित भावों को लेकर और भावों में स्थित ग्रहों को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार लाल किताब प्रत्येक भाव में ग्रह की स्थिति को क्या बताती है। साधारणतः नॉर्मली जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या मुझ जैसे जो विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि लाल किताब केवल मेष लगन पे काम करती है या काल पुरुष की कुंडली पे ही काम करती है। तो ये सब कुछ भ्रम है जिनको आज हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर विजयनाथ जी से, जो कि इलाहाबाद से हैं, लाल किताब के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन के पैनल में भी जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर विजयनाथ जी, आपका स्वागत है। थोड़ी बहुत धन्यवाद सर। जानकारी दें और फिर हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं। तो आप अपना कुछ परिचय दें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजयनाथ, उसे डॉक्टर नाथ के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो मैं डॉक्टर विजयनाथ और इस समय लाल किताब की चर्चाएँ हो रही है और बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वाक़ई में लाल किताब क्या चीज़ है, उसमें क्या रहस्य छुपे हुए हैं और वो मानवीय जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो लाल किताब का बेस ही है कि कोई बहुत बड़ा भविष्यवाणी नहीं करता। वो लाल किताब ये बताता है कि हमारे जो जीवन में जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, वो क्यों उत्पन्न होती हैं और उसके क्या कारण हैं। अगर उस कारण को हम पता कर लें तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। तो लाल किताब जो है प्योरली मतलब जो है हमारी समस्याओं की ओर इशारा करते हुए उसके सुख की कामना किया है। तो फ़र्क कुछ नहीं है, लाल किताब में सीधा खाना नंबर को लिया गया है। इसमें राशियाँ 12 ही हैं, लेकिन इसमें सीधा वो गणित है, लाल किताब सीधा बोल देता है कि राशि स्वर्ण नक्षत्र भूला ना कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लगन मान के 12 लग्न मतलब बना लिया वो। तो उसने मेष को ही बेस बना लिया। बाकी जो है वो सब अपनी जगह है। तो इसमें किसी दूसरे अंग का समावेश नहीं किया है। काल पुरुष को पहला जो है मेष राशि से उसने शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो हम लोग कुंडली बोलते हैं, भाव बोलते हैं, लेकिन लाल किताब अपनी भाषा में खाना नंबर बोलता है। तो खाना नंबर 12 है और हर खाने में क्या खजाना छुपा हुआ है, क्या समस्याएँ छिपी हुई है, वो हमको जानना ज़रूरी है ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। उदाहरण के लिए सपोज़ तो यहाँ पे लाल किताब की भाषाएँ कुछ अलग होती है। जी। कभी-कभी हम उस भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो उदाहरण के लिए मसलन बोला गया है लाल किताब की भाषा में। हर जगह वो मसलन यूज़ करता है कि मसलन ऐसा होता है, मसलन ऐसा होता है। तो मसलन मतलब अगर हमने कुंडली या खाना नंबर 1 जो है, वो पहले समझना है कि वो क्या चीज़ बताता है। तो खाना नंबर 1 ये बताता है कि खाना नंबर 1 जो है, ये सिंहासन है। जी। ये राजा का सिंहासन है, राजसत्ता से जुड़ा हुआ है और जो इसके अपोज़िट है जो 7वाँ नंबर है, उसका वज़ीर है, उसका मंत्री है। बहुत सुंदर, बहुत। तो खाना नंबर 1 जो है, सीधा व्यक्तित्व की बात करता है, एक राजा की बात करता है कि वो राजा कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, क्या अपने जीवन में वो उन्नति करेगा या डिफीट होगा कि नहीं होगा। तो पहला घर है तख़्त हज़ारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, झगड़ा रूह और माया का। मतलब इस संसार में लाल किताब बोलती है तो ही का झगड़ा है, रूह और माया का। बहुत तो सुंदर। पहला जो शरीर लग्न है या खाना है वो हमारा रूह है। रूह मतलब आत्मा है, हमारा शरीर है। बाकी 2 से लेकर के 12 जो घर हैं, वो हम माया को बाँट दिया गया है। इसी माया में वो पूरा जीवन व्यतीत करता जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी रूह, हमारी आत्मा कैसा है, कैसा नहीं है। तो अब इस घर में अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठ जाए, तो उसका फल जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। क्यों?
कि सूर्य जो है, सूर्य इसका पक्का घर है, क्योंकि मेष राशि है, वो उसका पक्का घर इसलिए कि वो उसका अ, उच्च का हो जाता है और उसके मित्र की राशि है, मंगल की, तो यहाँ पे सूर्य जो है बहुत बली हो जाता है। जी, अगर सूर्य बैठ जाता है, तो राजा जो है, वो न्याय करता है, वो ईमानदारी से काम करता है या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर या खाना नंबर 1 में सूर्य बैठ गया है, तो निश्चित है वो उदार होगा, उसका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा रहेगा और उसका ये रहेगा कि हम लोगों की सेवा करें, चाहे उसके पास कुछ है कि नहीं है। तो ये उसकी शान, शाही, शौकत सब कुछ दिखाता है, कि अगर ये सूर्य है तो। जी, इसी जी, मैं प्रकार से एक बात यहाँ पे अपने पाठकों को, दर्शकों को बता दूँ कि यहाँ हम लगन में स्थित सूर्य की बात करेंगे, राशि की बात यहाँ नहीं हो रही है। यानी सूर्य आपके प्रथम भाव में है, तो ये फलित माने जाएँगे और जैसा कि आदरणीय विजयनाथ जी ने बताया है कि मेष राशि लगन की मानी गई है कालपुरुष के हिसाब से। भले ही आपकी उसमें कोई भी राशि हो, लेकिन अगर आपके लगन यानी कि 1 नंबर पे यानी लगन भाव में सूर्य स्थित है, जो कि सूर्योदय के का जन्म समय बताएगा, ये उसके फलित देखे जाएँगे। तो इस पे हमारे जो दर्शक हैं वो कतई भ्रम में ना आएँ। यहाँ राशि की कोई बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ़ भाव की बात करें। अगर लगन में सूर्य है तो इस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। जी, आदरणीय विजयनाथ। अब यहीं पे खाना नंबर 1 में मान लीजिए चंद्रमा बैठ गया, तो चंद्रमा का भी महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा वो मदर माना ही गया है। बच्चे का जो ताल्लुकात है, वो माता के पेट से होता है। इसलिए जो है, ये यहाँ पे चंद्रमा जो है, बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर चंद्रमा खाना नंबर 1 में है और कोई खराब ग्रह नहीं है, तो निश्चित है ऐसा व्यक्ति माँ के आशीर्वाद से, यानी जब तक वो माँ का आशीर्वाद रहेगा, तब तक उसके जीवन पे कोई आपत्ति, कोई संकट नहीं आता। और ये भी लाल किताब बोलती है कि 24 साल 24 साल जब एज होता है, केवल 24 ईयर में उसको शादी नहीं करना चाहिए। अगर वो 24 ईयर में मान लीजिए शादी करता है, भले वो 23 में करे, 25 में करे, 26 में, 24वें साल में अगर वो शादी करता है, तो उसके जीवन में जो है समस्याएँ थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है सीधा बोलता है कि 24 साल में आप 24वें साल शादी ना करें और जब तक माँ का आशीर्वाद है, आपके ऊपर कोई संकट, कोई बाधाएँ नहीं आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इ इसी प्रकार से अगर हम मंगल की बात करें, मंगल बोल देने से भाई है। लाल किताब जो है मंगल को भाई माना, वो भाई से संबंध बना दिया है। यहाँ पे क्या रिलेशन बना दिया है। तो जब भाई का संबंध बना दिया है, तो मंगल जो है अगर खाना नंबर 1 में बैठ गया, तो शक्तिशाली होता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बड़ा ही विचित्र है, लाल किताब ये बोलता है कि ये मंगल की राशि तो है, लेकिन शनि का नीच राशि भी है। बिल्कुल, उसको शनि का नीच राशि मान के मानता है। तो इसलिए मंगल जो है, दो रंग अच्छी नहीं एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या तू संग हो जा। मतलब मंगल का एक खासियत है कि वो दोनों स्वरूप उसको जीवन में मिलते हैं, अच्छा है और बुरा। बिल्कुल। तो मंगल अगर अच्छा है, तो आदमी निश्चित है ऐसा जातक किसी के लिए भी अच्छाई के लिए, बहादुरी के लिए लड़ेगा, न्याय के लिए लड़ेगा, वो कभी साहस के लिए लड़ेगा, गलत काम में नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मंगल खराब होता है, तो हम कैसे माने कि मंगल खराब है? अगर मंगल खराब है, तो निश्चित है जो माता-पिता की जो समस्याएँ हैं, वो 27 साल, 28 साल के बीच में उनकी समस्याएँ बढ़ती है। अगर वो बढ़ती है, तो निश्चित है कि हमें समझ जाए कि मंगल जो है यहाँ पे हमें अच्छा खराब कर रहा है। परिणाम नहीं दे रहा है। तो निश्चित है कि मंगल का उपाय करके हम उसको सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से बुध भी, अब वहाँ पे बुध, अगर बुध वहाँ पे बैठ जाता है,
तो बुद्ध तो वैसे ही अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, अपने कार्यशैली से तो पहचाना हुआ है। बुद्ध लेखन की क्षमता रखता है, कार्यशैली, बोलने की क्षमता, तो निश्चित है कि अगर बुद्ध मान लीजिए, बुद्ध माने लड़की, अब यहाँ पे बुद्ध माने लड़की हो, अगर बुद्ध है, तो निश्चित है कि लड़की जो है बड़ी बहादुर होगी। अगर वहाँ पे बुद्ध बैठ गया, तो निश्चित है कि लड़की भी लड़के जैसे बहादुरी का मतलब योग्यता रखती है, नहीं, नहीं, या यहाँ पे चाहे यहाँ पे संतान हो। यहाँ पे मैं एक बात जानना चाहूँगा डॉक्टर विजयनाथ जी, जैसे मान ली किसी पुरुष की कुंडली में अगर बुध लगन में है, तो ये हम मान रहे हैं कि उसकी जो कन्या संतान होगी, हम उसकी बात करेंगे कि वो बहादुर होगी या ये व्यक्ति खुद बहादुर होगा? नहीं, नहीं, वो लड़की जो होगी, जो जातक है उसकी लड़की की बात, हाँ, जातक की लड़की की बात हो रही है। अगर मान ली जातक की लड़की। अगर वो जातक हाँ, स्वयं लड़की ही है, तो वो उस पे भी बात ये लागू हो जाएगी? अब लड़की है तो यहाँ पे तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए लड़की की कुंडली है या फीमेल की कुंडली है, तब तो उसकी बहन की बात होगी, क्योंकि बुध बहन भी है, बुध बुआ भी है, यानी बेटी जितने की। भी उस टाइप के रिलेशन बनते हैं, उससे संबंध वो जोड़ लेगा। इसमें इतना ही ध्यान रखना है। जी, जी, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि वो लड़की है, उसके कई रूप हैं, बहन भी है, बुआ भी है। जी, जी, बिल्कुल। तो इस टाइप से देखा जाता है कि वो अगर बुद्ध है तो निश्चित है, अगर मान लीजिए कोई जातक है तो उसकी जो लड़की होगी, तो आप देखेंगे लड़की भी अच्छी निकलती है, मेहनती निकलती है और अपने बलबूते वो बहुत कुछ कर लेती है। इसी टाइप से अगर मान लीजिए वहाँ पे बृहस्पति है, बृहस्पति तो गुरु ही है, तो यहाँ पे जो बृहस्पति है, तो देखा गया है कि बृहस्पति जो है 16 साल उम्र से उसकी तरक्की निश्चित हो जाती है। माता-पिता के प्रति उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी मानी जाती है। जी। सेवा की भावना उसमें रहती है, दया की भावना रहती है। तो ये है गुरु का प्रभाव। और शुक्र का, थोड़ा-सा पानी पी ले, बिल्कुल सर, बिल्कुल पीजिए। थोड़ा पानी पी ले। पी लीजिए सर, पी लीजिए, कोई दिक्कत। पानी ले लो थोड़ा-सा। जी सर। तो बृहस्पति की बात चले। बृहस्पति गुरु है, इसीलिए वो 16 साल उम्र से लेकर के हर वर्ष पूरी लाइफ में हमेशा रक्षा करता है। हर कदम पे वो रक्षा, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे बुद्धि के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। तो ये देखा गया है, इससे साबित हो जाता है कि बृहस्पति 16 साल की उम्र से बढ़ोत्तरी धन का और प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे आता है शुक्र। बहुत ही यहाँ पे समझदारी होना चाहिए। एक तो शनि का नीच राशि, सूर्य की उच्च 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 राशि। राशि, मंगल की अपनी राशि। अब यहाँ पे शुक्र जो है आदमी फँस जाता है। बहुत धन दौलत कमाया है उसने, लेकिन जो जवान का जो चस्का है, वो उसको बर्बाद कर देता यानी किसी भी प्रकार का कोई ऐब हो सकता है। है। बस अगर कोई ऐप मिल गया उसको, तो अब उसका कमाया हुआ धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाता है। ये है उसका शुक्र। अब शनि की बात आती है। अब शनि, जिसके कुंडली में, जिसके खाना नंबर में शनि जैसे बैठ जाए, तो नीच राशि का ही है शनि वहाँ पे। बिल्कुल। तो लाल किताब खुलता है। अब यहाँ पे शनि, हाथ में काग रेखा बोली जाती है, जिसका कि लाल किताब में भाषा है काग रेखा। तो देखेंगे सर, जो लाइफ लाइन होता है, उसके लाइफ लाइन जो अंत में मिलता है, वहाँ एक प्रकार के कौवे के पंख के आकार ही बन जाता है। इसको बोलते हैं काग रेखा, जो हमारी परेशानी, हमारी गरीबी, हमारे जीवन का उठा-पटक, वो उसका निशानी माना गया है। तो यहाँ पे शनि जो है, बहुत अच्छा परिणाम लाइफ में नहीं नहीं देता देता। है।
इसी प्रकार राहु है, तो राहु भी देखिए अब यहाँ पे राहु का माया, राहु तो माया लिया गया, लाल किताब भी बोलता है राहु माया है। लाल किताब बोलती है राहु बैठा तख्त पे, हाथी बैठा तख्त पे, मतलब राहु को हाथी माना गया है। हाथी बैठा तख्त पे, तख्त फड़फड़ाने लगा, सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ ग्रहण लगने लगा। मतलब जी, कुंडली में कहीं भी सूर्य है उसको ग्रहण लगा देता है राहु। बिल्कुल। मतलब कि सूर्य जहाँ भी बैठा, उस सूर्य भाव से को ग्रहण संबंधित लगे। चाहे पिता का कारक हो, चाहे राज्य से संबंधित हो, चाहे शासन प्रशासन से संबंधित हो, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप आदमी के जीवन में लगता ही है। और यहाँ तक कि पिता की हालात भी चाहे वो आर्थिक हो, चाहे जैसा भी है वो खराब होता जाता है। तो निश्चित है अगर ऐसा रहता है तो आदमी राहु का उपाय कर के या करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। बहुत अब बढ़िया। यहाँ पे केतु उल्टा हो जाएगा। केतु बोलता है मैंने सूर्य को खराब नहीं करूँगा बल्कि सूर्य का उच्च कर दूँगा, जी, जी, बिल्कुल। उल्टा चलेगा केतु। तो केतु इसी बैठा है तो निश्चित है कि सूर्य इसीलिए को कोई इसीलिए नुकसान नहीं। इसीलिए लाल किताब वाले बोलते हैं कि लगन में केतु हो तो सूर्य उच्च का होता है। हाँ, हो जाएगा। उसका नियम ही है, वो सूर्य को उच्च कर देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसा आदमी जीवन में बहुत उन्नति करता है, आध्यात्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाता है या स्पिरिचुअल हो जाता है या हमारी जो आस्थाएँ हैं वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। क्योंकि केतु है, केतु आस्था का प्रतीक, केतु ध्वजा है, झंडा है। ध्वजा का प्रतीक है, तो ये केतु को यहाँ बड़ा अच्छा माना गया है। तो इस तरह से सभी ग्रहों का खाना नंबर 1 में जब बैठता है, तो किस टाइप से प्रभाव देता है, यह देखने को मिलता है। बहुत सुंदर सर। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगर खाना नंबर 2 की बात करें तो बेसिकली शुक्र हाँ, का घर है और गुरु इसका कारक है। जी। जी, चलिए। अब अगर हम खाना नंबर हाँ, जी, जी, 2 पे बहुत आइए। बढ़िया बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आपने जो पूछा कि खाना नंबर 2 में भी इन्हीं ग्रहों का क्या प्रभाव है, हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब जो है, खाना नंबर 2 मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा माना है। धर्म स्थान। ये धर्म स्थान है, ब्रह्म स्थान है, गाय का स्थान माना गया है। यहाँ पे तीनों का बड़ा ही पवित्र संगम है। हमारे गुरु भी हैं, गाय है। तो जिस मंदिर में गाय कामधेनु रूपी गाय खड़ी हो और गुरु स्वयं वहाँ बैठा हुआ हो और चंद्रमा जिसकी उच्च राशि है और शुक्र माने गाय की राशि है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चंद्रमा जिसका भी चंद्रमा जो है उच्च है और गुरु और शुक्र की भी राशि है और गुरु इसीलिए उस जगह को मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाया है, यहाँ रह करके हमको बड़ा सुख शांति मिलेगा। इसलिए गुरु जो है दूसरे घर का यानी पक्का घर जो है वो गुरु का माना। वहाँ पे 3 ग्रहों का प्रभाव जो है वो जातक के लाइफ में मिलता है। तो ये हमारा मंदिर मस्जिद का है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह जाके वो खराब नहीं कर सकता। अच्छे-अच्छे ग्रह भी जाते हैं तो वहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं क्योंकि वो मंदिर मस्जिद से जुड़ा मामला रहता है। स्वयं चंद्रमा अधिपत्य है, चंद्रमा बोलते हैं भगवान शिव, वहाँ पे भगवान शिव भी है, गाय भी है और गुरु भी है। इसलिए सेकंड हाउस जो है लाल किताब के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना गया है कि यह वह स्थान है, जहाँ पर कि हर आदमी सुख का अनुभूति कर सकता बहुत सुंदर। है। अब यहाँ पे ये रही सेकंड हाउस की बात। जी, एक-एक ग्रह के विषय में बताइए। अब अगर मान लीजिए हाँ इस जी सर, भाव पे इस भाव पे एक-एक ग्रह। अब यहाँ पे हाँ जी, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए चंद्रमा बैठ जाए। अब चंद्रमा बैठ गया तो फिर कहना ही क्या है? सर सूर्य से लीजिए, सूर्य से लीजिए। सूर्य हाँ, सॉरी सूर्य बैठ गया। तो सूर्य जब यहाँ पे बैठता है, तो इस खाने का जो चमक है, वो बढ़ जाता है। जातक जो है वैभवशाली हो जाता है, धन कमाता है, नाम कमाता है, बहुत अच्छा सब कुछ उसके पास रहता है। लेकिन इस खाने में अगर सूर्य बैठता है,
तो वो परिश्रम करने से थोड़ा बचता है। वो ज़्यादा परिश्रम करना नहीं चाहता नहीं है। चाहते। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, वो पहले वो बचता है कि हमको परिश्रम ना करना पड़े। तो वहाँ वो ईज़ी लाइफ़ करता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि अगर वो अपना रहन-सहन कायदे से रखता है या सेवा की भावना रखता है और अब जो पैसा कमाता है, अगर उसका उपयोग लोगों के लिए करता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। अगर उस पैसे का उपयोग दुरुपयोग करता है, गलत किसी नशे का शिकार करता है या कुछ करता है, तब उसके पारिवारिक जीवन जो है, बहुत ही खराब माना जाता है। वहाँ पे जाकर के अगर वो पत्नी की सेवा करता है, अगर पत्नी की भी बात मानता है, तो भी उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा भी है और गुरु भी है और शुक्र भी है। अतः निश्चित है कि सूर्य अगर अच्छा है, तो धार्मिक प्रवृत्ति क्या हो जाता है, धर्म के मामले में वो आगे-आगे वो बढ़ता है। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा द्वितीय घर में है तो उसी का घर, तो चंद्रमा यहाँ पे हो जाता तो ऐसा लाल किताब का मानना है कि बहन नहीं होती। लाल किताब बोलती है ऐसे जातक को बहन नहीं होती। लेकिन अगर बुध वहाँ मान लीजिए कोई और दूसरा ग्रह बैठ गए, तो ये संभव ऐसा नहीं रहता, होता है। लेकिन अगर अकेले चंद्रमा है, तब ये बोला गया है कि उसको बहन नहीं होती, नहीं भाई होता। रहते हैं। हाँ, ये देखा। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं भाई फला कुंडली में तो बहन भी है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं न कोई ग्रह बैठा है या बुध बिल्कुल, बैठा होगा। बिल्कुल। और इसी को अब यहाँ भी अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठ गया है, तो बड़ा ही पामिस्ट्री में लाल किताब पामिस्ट्री भी साथ लेके चलता है कि हम हाथ की हाँ रेखाओं से कैसे जानें कि चंद्रमा जो है खाना नंबर 2 में बैठा है। तो एक रेखा जो है चंद्र पर्वत से उठ करके गुरु पर्वत की ओर जाती दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा पर्वत से उठ करके गुरु पर्वत की ओर जब दिखाई जाती है, ये भी चंद्र गुरु का रिश्ता बना देता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गजकेसरी योग बोलते कहते हैं। हैं। तो व्यक्तित्व जो है बढ़ जाता है, मान सम्मान उसका बढ़ जाता है। लेकिन जो भी यहाँ भी है कि यहाँ ये बोला गया है कि जो मंदिर मस्जिद जो धन कमाते हो भैया वो कहाँ यूज करना है, गलत दिशा में मत यूज करो, दान पुण्य करो, तब तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद में रह कर के अगर धन कमाओगे तो किसी भी चीज़ का तो अच्छा नहीं है। नहीं। तो चंद्रमा के लिए भी बोला गया है कि जो भी धन चीज़ है वो आप कमाइए, आइए, अगर धन की कमी होती है तो माँ का आशीर्वाद लीजिए या उनकी सेवा कर लीजिए या पुराने चावल को आप रखते जाइए, 43 दिन हो जाने के बाद फिर उसको ले जाकर कहीं किसी जगह वो बहा दीजिए। यहाँ पे ये चंद्रमा की बात, मंगल यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मंगल जब बैठता है, तो मंगल ये देखा गया है लाल किताब कि मंगल जो है पराक्रमी तो है, लेकिन अगर किसी घर में ऐसा जातक के पास ऐसा देखा गया है कि अगर और भी भाई है, तो जो छोटा भाई होता है, वो बड़े भाई का रोल अदा करता है। मतलब वो घर की सारी ज़िम्मेदारी वो वही देखता है, भले बड़ा भाई हो, लेकिन फिर भी वो घर का पूरी ज़िम्मेदारी जो है, मंगल जो है, वो निभाता है। ये रहा कि मंगल का भाई खासियत कि वो ज़िम्मेदारी से हटता नहीं, घर का जितना भी है वो सब अपने निभाता है, इसलिए मंगल वहाँ पे बड़ा भाई का रोल वो अदा करता है। अब बुध यहाँ पे अगर मान लीजिए चला गया, अब बुध चला गया तो अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जो गुरु से भी अच्छे संबंध नहीं है, इनिमिटी है, चंद्रमा से भी है, सबसे है। तो हमने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिसका बुध जो है दूसरे घर में है, तो उसका लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप पाया जाता है। इसको चाहे तो आप कहीं इसको देख सकते हैं। तो ये सिंबल है
कि अगर बुध वहाँ पे है और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो और ये सिंबल अगर मिलता है हाथ में कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो गैप है, वो अगर मिलता है, तो ये संकेत देता है कि पिता के लिए खतरा बता दिया है, बहुत बढ़िया। कि पिता को खतरा हो सकता है। चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, लेकिन जातक जिसका कुंडली है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो राजा जैसे जीवन ही व्यतीत करता है। बोलने-चालने में कला रहता है, उसकी एक अपनी निपुणता रहती है, वो क्षमता रहता है, भाषण देने में, कला में या कुछ ऐसी है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि अगर वो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का नशे का शिकार होता है और देखा गया है कि बहुत लोग नशे का शिकार हो गए हैं, जिनका धन-दौलत सब कुछ वो बर्बाद हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ख़ासियत दिया है लाल किताब में, अगर ये सिंबल, ये पहचान अगर हाथ में पाई जाए तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि अपनी पिता की हालत को बचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, उनको जो है हमेशा दूध का जो है उपयोग करना चाहिए, दूध का डोनेट करना चाहिए। अगर वो दूध का डोनेट करते हैं, जैसे चाय पिलाते हैं, ऐसा अगर वो दूध पिलाते हैं किसी को, तो पिता की हालत जो है अच्छी होती चली जाएगी, चाहे उनका आर्थिक हो, चाहे हेल्थ का है, तो स्वास्थ्य हुआ था। तो कई हम हाथ में देखे हैं बहुत सारे लोगों को कि उनके पिता जो है की हालत खराब रही और अंत में वो खत्म भी हो गए। तो ये जो है 16 साल के बाद से क्रमशः ये शुरू हो जब जातक की उम्र 16 साल होता है, तो ऐसा परिस्थितियाँ बनने लगती हैं। यहाँ पे बुध जो है एक खासियत है। अब बृहस्पति अब बृहस्पति अगर मान लीजिए उसी जगह बैठ गया, तो बृहस्पति द्वितीय घर में तो अपने मंदिर मस्जिद में तो बैठा ही है गुरु। उसको कोई फर्क नहीं, पारिवारिक जीवन जो भी है, घरेलू गृहस्थ जीवन जो है बड़ा ही अच्छा रहता है उसको। और देखा गया है कि आदमी हर तरह से तो गुरु का कहीं भी ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है, किसी भी खाने में अगर रहे तो गुरु उतना प्रभाव खराब नहीं दिया गया है, क्योंकि गुरु है वो तो सारी दुनिया को पालने वाला है, वो किसी का अहित नहीं करता, वो सबको बचाने का कार्य ही करता है। बहुत तो सुंदर। अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, अ अच्छा विचारों का है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में तरक्की जो है वो बढ़ती है, परिवार जो है उसका बढ़ता जाता है, परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब वहाँ पे अगर बृहस्पति के बाद अगर शुक्र आता है, शुक्र है, तो अब शुक्र वहाँ पे जाता है तो उसका जो जीवा का जो टेस्ट है, वो बढ़ जाता है। तो धन-दौलत सब कुछ होते भी, वो कहीं न कहीं किसी ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है या वहाँ पे राहु-केतु अगर आ गए, शुक्र बैठा है और राहु-केतु बैठ जाए, तब तो आदमी को गलत दिशाओं में ले जाता है। तो वहाँ शुक्र जो है राहु-केतु के संपर्क में न आने पाए, अगर नहीं आता है, तब तो ठीक है, नहीं तो शुक्र जो है उसको बर्बाद कर देता है और ससुराल भी का भी हालत वो खराब हो जाता है। क्यों? कि खाना नंबर 2 हमें ससुराल का भी बताता है कि ससुराल की पोज़ीशन क्या है। तो ऐसा है कि उसके बाद आता है शनि। शनि अब स्वयं वहाँ तो साधु बन गया है। शनि वहाँ पे साधु का रोल अदा करता है, क्योंकि वो मस्जिद में बैठ जाता है। तो ये देखा गया है कि शनि अगर खाना नंबर 2 में बैठता है, तो वो आदमी अंतःमन से बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन दिखावाबाज़ी नहीं करता, वो शो नहीं करता। लोग यहाँ तक कि बोलते हैं कि भैया वो मंदिर मस्जिद में कहीं जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंतःमन से जुड़ता है, बाहर से नहीं जुड़ता है। और अगर दूसरे खाना में शनि है, तो हमारी लाइफ़ लाइन भी बड़ी दिखती है वहाँ पे। लाइफ़ लाइन जो है बड़ी दिखती है वहाँ। ये मतलब शुक्र पर्वत से हट करके वो थोड़ा-सा डाउन आता है, तो ये साबित होता है कि हमारा जो शनि है, वो सेकंड हाउस में गया है। अगर जिसके लाइफ़ लाइन बड़ी होती है, ऐसा आदमी देखें तो शोबाज़ी नहीं करता। बहुत बढ़िया। वो किसी दुनियादारी से कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन अंदर से वो बड़ा भक्ति रहता है। भले वो ना जाए किसी मंदिर, उससे मतलब दिखावटी ना काम नहीं करता। इसलिए वहाँ दिया गया है कि अगर शनि है, तो ये परिस्थितियाँ बनती है, तो हाथ की रेखाओं को देने से भी हमें आश्वस्त हो जाते हैं कि वाक़ई में जो हाथ की रेखाएँ हैं, वो वाक़ई में टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
इस हिसाब से भी हम किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे राहु आ जाए, जी, अब सबसे खतरनाक तो राहु होता है। राहु का आदमी धन-दौलत कमाने का बड़ा ही वो मिजाज जो है वो बढ़ जाता है। वो चाहता है कि मैं कैसे भी किसी भी रूप से धन-दौलत कमाऊँ और अगर परिस्थितियाँ रहती है तो कमाता भी है, बचता कि नहीं बचता तो बात की बात। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे राहु हो जाए, तो हिदायत दी जाती है कि वो ससुराल से संबंध अगर अच्छा बनाता है, अगर वो ससुराल से संबंध अच्छा नहीं बनाया, तब उसका कमाया हुआ धन वो बर्बाद हो जाता है। तो चाहे पत्नी हो, चाहे ससुराल है, राहु अगर वहाँ होता है, तो बड़ा ही टैली करके बड़ा अच्छे संबंध अगर वो बनाता है, तो उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे केतु आ जाए, अब केतु आए तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। केतु धन के मामले में बड़ा ही कंजूसी करता है, ताकि जिसका केतु सेकंड हाउस में है, ऐसा जाता गया ऐसे बच्चे को देखा गया है कि वो माँ-बाप से भी पैसा वसूल कर लेता है, लेकिन अपना पैसा वो कभी खर्चा नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, वो मा 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 अपना नहीं खर्चा करेगा, लेकिन माँ-बाप से वो लेके करता है वो अपना पैसा क्योंकि वो पैसे का पीर तो है, उसको पैसे की पीड़ा रहती है, इसीलिए वो खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे का पैसा वो खर्चा करवाता है, केतु जो है वहाँ पे बड़ा ही अच्छा यह है कि वो गुरु की भक्ति करता है, वो गुरु का घर है, तो वो गुरु का भक्ति करता है, वो सेवक बन जाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो केतु माने पुत्र, लड़का, ऐसा लड़का जो है माँ-बाप का अच्छा से सम्मान करता है, उसको मानता है, उसको अपने से दूर वो रखना नहीं चाहता और वो भक्ति करता है, क्योंकि वो गुरु के घर में केतु बैठ गया है। माँ बहुत चंद्रमा भी है, वो माँ के घर में है, तो वो कभी भी ये सब चीज़ें गलत काम नहीं कर सकता है केतु। हाँ, ये है कि लास्ट जीवन में अंतिम समय में उसके पास पैसे का अभाव हो जाता है। अगर वो सर्विस में है कोई आदमी, तो हमेशा ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहे हो। जब देखो तब वो ट्रांसफ़र ही होता रहता है, मतलब उसका फिक्स जॉब नहीं रहता। तो च चेंजेबल जॉब ज़्यादातर देखा गया है कि जब देखो तब वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जी, अक्सर ये देखा गया है कि केतु के रहते से ट्रांसफ़रेबल जॉब ज़्यादा मिलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन और बदलते हुए ये देखा गया। तो सभी ग्रहों का प्रभाव जो है खाना नंबर 2 में वो कैसा दे रहा है, उसके विषय पे चर्चाएँ हुई। जी, देखिए बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है दोस्तों और हम तो चाहेंगे कि लगातार हम आपको पर एपिसोड कुछ ना कुछ नया देते रहें, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है और आज हमने जो एस्ट्रो डॉक्टर विजयनाथ जी हैं, उनसे लाल किताब के अनुसार प्रथम 2 भावों में स्थित ग्रहों और उनके क्या फल हैं और भाव क्या बताते हैं, ये जानने का प्रयास किया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब और हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में आज या कल जब भी मौका लगेगा, हम इससे आगे की सीरीज़ जारी रखेंगे। आप यहाँ पर आए, आपने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया, आपका नहीं, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।